बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है लेमन ग्रास। इसको हम लेमन ग्रास बोलते हैं। लेमन ग्रास, इसको हिंदी में हम नींबू घास भी बोलते हैं। ये लेमन ग्रास का प्लांट है। एक प्लांट ये है बराबर में, ये दो प्लांट लगे हुए हैं एक साथ। इसको हम अगर तोड़ने के बाद इसको हम अगर ऐसे सूंघ के देखते हैं तो इसके अंदर स्मेल आती है। कैसी स्मेल आ रही है? लेमन टाइप की, लेमन जैसी इसके अंदर स्मेल आ रही है, नींबू के जैसी स्मेल आ रही है। अगर आप इसको अपने हाथ पे रब करके देखेंगे तो इसके अंदर स्मेल आएगी आपको। इसके अंदर आपको नींबू जैसी स्मेल आ रही है, जैसे आपने नींबू को अपने हाथ में रगड़ लिया हो। लेकिन एक्चुअल में ये ना तो ये नींबू का पेड़ है और ना ये नींबू है जो आपने रगड़ा। ये लेमन ग्रास है। इसको हम लेमन ग्रास इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर लेमन जैसी स्मेल आती है, नींबू के जैसी स्मेल आती है। इसके बारे में अगर हम जाने, मेडिसिन बनाने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेडिसिन जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। एंटी फंगल होता है, एंटी कैंसर होता है, एमेबिक होता है। जैसे छोटे बच्चा होता है कि छोटे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसको भी इसका पानी अगर दिया जाए तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसका जो एक रोल होता है एंटी डायरियल होता है। ये लूज मोशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप खांसी किसी की ठीक नहीं हो रही है तो आप इसका पानी उबाल के आपको उसको दे सकते हैं। पेशेंट जिसको सीवियर खांसी होती है, काफ़ी लंबे टाइम से खांसी है, तो उसको खांसी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। प्लांट को हम वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेट लॉस मतलब जैसे आपने सुबह सुबह कुछ लोग लेमन टी पीते हैं, तो वो लेमन टी जो होती है वो लेमन नींबू की नहीं होती, वो लेमन ग्रास की टी बनाई जाती है। इसी प्लांट की एक्सट्रैक्ट को निकाल के मार्केट में जो पाउडर आते हैं, जिसको आप चाय बनाते हो और लेमन टी पीते हो, तो वो लेमन टी नींबू की नहीं होती, वो लेमन ग्रास की लेमन टी होती है। अगर हम इस प्लांट की पहचान की बात करें, अगर हमें ये जानना हो कि ये प्लांट असली है या नकली है, तो उसके लिए हम इसके अंदर कुछ स्टडी, हमारे पास पॉइंट होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट असली है या नकली है। देखो, इसके अगर हम शेप की बात करें तो ये पतला होता है और आगे से नुकीला होता है। इसको हम लैंसोलेट बोलते हैं। ये बहुत ही पतला है, नुकीला है आगे से, तो इसको हम लैंसोलेट शेप बोलते हैं। इसका जो साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज़ होता है 0.75 इंच से कम मिलेगा। ये आपको 0.5 है। किसी भी पत्ते को आप नापेंगे 0.75 से कम मिलेगा आपको। जितने भी पत्ते आप नापेंगे 0.75 से कम मिलेंगे। किसी भी पत्ते को आप नाप लीजिए, ये सब 0.75 से कम मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं पौन इंच बोलते हैं। पौन इंच से कम ही मिलेंगे। ये आधा इंच है, ये भी आधा इंच निकलेगा। किसी भी प्लांट के आप इसको नाप लो, ये आपको इतना ही मिलेगा। ये भी आपको इतना ही है। और लंबाई की अगर हम बात करें तो इसका जो लंबाई है, अगर हम इसके एक पत्ते को हम तोड़ लें, ये लगभग मैक्सिमम साइज जो हो सकता है इसका 3 फुट हो सकता है। ये 1 फुट हो गया, उसके बाद ये 2 फुट हो गया, और उसके बाद 2 फुट 8 इंच से ऊपर है, लगभग 2 फुट 8 इंच है। इसका मैक्सिमम साइज होता है 3 फुट तक हो सकता है। 3 फुट से अगर ये बड़ा है, कोई प्लांट है उसका 3 फुट से ज़्यादा उसका पत्ता है, तो वो नकली है। अगर असली होगा तो 3 फुट से अंदर होगा। 3 फुट के ज़्यादा अगर बाहर जा रहा है तो वो प्लांट नकली मिलेगा आपको। इसका जो कलर है, इसका कलर पेल ग्रीन होता है। एक कलर होता है लाइट ग्रीन, एक होता है डार्क ग्रीन, एक होता है पेल ग्रीन। इस प्लांट के अंदर आपको हल्का पीला दिखाई दे रहा होगा कलर, और एक ग्रीन कलर दिख रहा है। 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। इसको हम पेल ग्रीन बोलते हैं। और इसकी जो ऑर्डर है, इसके आसपास जो स्मेल है वो आपको, इसकी जो स्मेल है वो आपको एरोमेटिक स्मेल मिलेगी आपको। आप इस प्लांट के आसपास जब आप खड़े हैं तो आपको नींबू जैसी स्मेल आ रही है, तो इसको हम एरोमेटिक स्मेल बोलते हैं। टेस्ट की अगर आप बात करें, इसको आप थोड़ा सा खा के देखेंगे। इसको आप खा के देखेंगे थोड़ा सा, तो ये आपको पहले आपको मीठा लगेगा, उसके बाद फिर खट्टा लगेगा, और ज़्यादा आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर वो कड़वा लगने लगेगा। इसका टेस्ट किया, टेस्ट में आपको ये पहले आपको ये मीठा लगा, फिर आपको खट्टा लगा, उसके बाद फिर आपको कड़वा सा लगा। सिट्रोल केमिकल पाया जाता है इस प्लांट के अंदर, वो एंटी फंगल होता है। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसका जो रेस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए।
एक दूसरा केमिकल इसके अंदर होता है जेरेनियोल। जेरेनियोल क्या होता है, वो एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आता, अगर आसपास कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखाई देगा आपको, तो उसके लिए हम जेरेनियोल एसीटेट जो केमिकल होता है उसको यूज करते हैं। इन्हीं केमिकल से हम एलोपैथिक में मेडिसिन बनाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस प्लांट की खेती की जाती है, उसकी कटिंग करके उसके बाद उससे ऑयल बनाया जाता है। इस प्लांट से ऑयल बनता है जो काफी महंगा बिकता है, 2500 से 4000 रुपए पर लीटर इसकी कीमत है इसके ऑयल की, जो मार्केट में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे लेमन ग्रास ऑयल तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और इस प्लांट से लेमन टी भी बनती है, जो मार्केट में आपको लेमन टी मिलती है वेट लॉस करने के लिए, मॉर्निंग में लोग पीते हैं, तो उसके लिए भी इसी प्लांट से बनाई जाती है वो लेमन टी। तो हमारे इंडिया में ये वाइडली पाया जाता है, कई जगह ये पाया जाता है। कहीं भी आपको या तो उगता हुआ मिल जाएगा आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा, हमें ये प्लांट मिल गया। उगाया जाता है 4 फीट दूरी पे दूसरा गड्ढा खोद के फिर उस प्लांट को लगाया जाता है। इसी तरह से 4-4 फुट पे इसके गड्ढे खोद कर उसको उगाया जाता है और फिर इसकी कटिंग की जाती है। 3-4 बार हम कट करके उससे मेडिसिन बना सकते हैं।